कन्नौज की पहचान है इत्र, यहाँ की खुशबू। ऐसा कहते हैं यहाँ की हवाओं में खुशबू तैरती है। बहरहाल ये तो एक कहने की बात हुई, हकीकत ये है कि इत्र का कारोबार सदियों से यहाँ चला आ रहा है। बहुत पुराने तौर तरीके हैं जिनसे आज भी यहाँ इत्र बनाया जाता है, प्योर इत्र जिसको कहते हैं। मैं और मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, वहाँ इत्र बनाने का एक ऐसा ही बहुत पुराना कारखाना है जहाँ परंपरागत तरीके से आज भी इत्र बनाया जाता है। यहाँ पर एक डेक है जो कि तांबे का बना हुआ है और इसको मिट्टी से सील किया गया है। इसके अंदर फूलों को सुबह डाला गया है और उसके बाद भाप से ये नीचे पानी में आप जो एक केटल देख रहे हैं, इसको मैं अलग से आपको दिखाऊंगा किस तरह का बर्तन ये होता है। उस बर्तन को हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर इसको हमेशा पैक रखा जाता है क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे साथ पांडे जी हैं जो इत्र के बहुत पुराने कारोबारी हैं, परफ्यूम के भी कारोबारी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रक्रिया है। आप मुझे बताएं कि क्या क्या यहाँ पर होता है और किस तरह से ये इत्र बनाया जाता है। एक्चुअली ये बड़ी वाली डेक में हम लोग कोई भी फ्लेवर को भर देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के ये ऊपर वाला कैप बंद करके मिट्टी का वो लगा के ये जो पाइप आया है, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते जाते हैं साथ में। जी बताते जाए। ये जो पाइप आया है जी, इससे भपके में इसका इत्र नीचे से जब स्टीम लगती है उसके बाद ये जो भाप उठ रही है, ये अंदर जो गर्म हो रहा है उसकी वजह से ये भाप यहाँ पर आ रही है। ये पानी ठंडा ही है, लोगों को देख के लग सकता है कि ये पानी गर्म है, लेकिन ये पानी ठंडा होता है। लेकिन इसमें जब अंदर से भाप आती है तो ये ऐसे भाप बाहर भी उठने लगती है। तो इसके अंदर ये छोटी जो डेग होती है, इसके अंदर ये पूरा नेचुरल इत्र अंदर बेस भरा होता है। भाप की पद्धति से उसके अंदर बैठ जाता है, फिर ये धीरे धीरे बॉईल होने के बाद में ये पक जाता है, तब ये इत्र बनता है। और किस तरह के इत्र, मतलब इत्रों के लिए बेसिक चीज जो है वो फूल है, फूलों से खुशबू निकाली जाती है, या मेहंदी है या कोई भी चीज हो। कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे ये इत्र बनता है? बेला है, मेहंदी है, गुलाब है, क्यूड़ा है, उसके बाद में अपना बहुत सारे आइटम ऐसे आते हैं जिनसे ये इत्र बनता है। चमेली है। यहाँ पर भी कई और चीज़ें भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बर्तन दिखाते हैं जहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठा होती हैं। तो पांडे जी ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में बताएं। ये किस तरह से, ये भी मिट्टी के बने हुए हैं या तांबे के बने हुए हैं? ये सब तांबे के बने हुए हैं, इसको भपका हम लोग बोलते हैं। भपका जी। तो भपके में इत्र भरा हुआ ये है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये आपने वहाँ पे देखा होगा, ये कैप लगाने के बाद में यहाँ पे एक लकड़ी का वो आता है जिससे ये अंदर पहुँच जाता है। तो इससे अंदर जो बेस होता है, तो भाप की पद्धति से बेस में परफ्यूम आ जाता है इत्र। एक डीपी ऑयल होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जब जानकारी इंटरनेट पर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको बेस ऑयल कहा जाता है। वो बेस ऑयल पहले से इस भपके में भरा होता है और फिर भाप के जरिए जो खुशबू है वो सीधे इसके अंदर आती है और उसके बाद या इसमें इत्र भर जाता है। लेकिन उसके बाद में फिर वो चमड़े का बैग जो है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। एक देखिए कि जी जी, ये एंटीक चीज होती है, कैमल की खाल की बनती है, ऊंट की खाल की ये बनती है। इसमें आप इत्र को डालेंगे, अगर इत्र में पानी होगा तो वो खाल जो होता है ना, लेदर है, वो पानी सोख लेता है, फिर इसमें नेचुरल इत्र रह जाता है। तो इसमें जो इत्र बनकर तैयार होता है वो खाने के इस्तेमाल में भी आ सकता है? जी, खाने के इस्तेमाल में भी आता है। जो हम गुलाब जल, केवड़ा, ये सारी चीजें देखते हैं वो इसी तरीके से बनती होंगी। जी। तो खुशबू का शहर है कन्नौज, और कन्नौज में जब भी कोई आता है तो कहते हैं इत्र लेते आइएगा। इत्र जो है वो बड़ी पहचान है, बहुत अच्छा इत्र यहाँ का होता है। दरअसल इत्र का कारोबार यहाँ बहुत सालों से हो रहा है। मैंने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी, म्यूजियम में भी बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बनता है। आज हमने एक नेचुरल सेटअप में देखा है, एक कारखाना पुराना देखा। आप सब इत्र के कारोबार से जुड़े हुए हैं? जी। किस तरह का कारोबार है यहाँ पर, कुछ बताएंगे कारोबार के बारे में? ये कहाँ से व्यवसायी आते हैं, कहाँ पर जाता है? सर ये बाहर से यहाँ से बनता है और यहाँ से बाहर भी जाता है। ये मसाले में भी काम आता है और गुटखा का, कॉस्मेटिक का, हर तरीके के प्रोडक्ट होते, खाने में भी लिए और पूजा में काम आते हैं। यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, अगरबत्तियों में जो खुशबू लगती है या खाने पीने की चीज़ों में जो चीज़ें लगती हैं उसमें लगती वो सिंथेटिक होता है। अच्छा, वो अलग बनाई जाती है। आपका नाम क्या है? अमित अग्निहोत्री।
अमित अग्निहोत्री, आप आपका परिचय भी दें आप दर्शकों को। मेरा नाम शुभम पांडे है। शुभम जी, आप जैसे अभी इन्होंने कॉस्मेटिक का कहा है, तो एक तो हमने ये नेचुरल इत्र के बारे में बताया जो बहुत सदियों से चला आया है, लेकिन आजकल हम परफ्यूम देखते हैं, बॉटल्स देखते हैं, स्प्रे देखते हैं। ये किस तरह का परफ्यूम, आप इसका कारोबार भी करते हैं? जी, मैं इत्र का के अलावा, नेचुरल के अलावा ये अपना कॉस्मेटिक लाइन में जितने भी आइटम आते हैं उसके काम करता हूँ। उसके बाद फैंसी बॉटल्स का भी अपना काम है। तो ये जो बेस के ऊपर हम लोग कंपाउंडिंग थोड़ी बहुत करते हैं, जैसे कि आप जो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स आते हैं उनकी जो स्मेल होती है उसका हम लोग काम करते हैं, और वो आपके कपड़े के ऊपर इडविल लेती हैं। ये आइटम जो है ये आप सिर्फ इसको भगवान के काम में, कॉस्मेटिक लाइन में, इस टाइप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो परफ्यूम होते हैं उसकी लाइन बिल्कुल अलग होती है, वो आप सिर्फ पार्टी पर्पस यूज कर सकते हैं। तो ये कारोबार जो है ये कन्नौज में बाद में बड़ा होगा कॉस्मेटिक वाला, पहले तो नेचुरल इत्र का ही कारोबार होता है। नेचुरल इत्र तो भाई साहब बहुत साल पुराना है, लेकिन ये अभी नए में अभी ये कॉस्मेटिक लाइन के आए हो परफ्यूम। और कन्नौज अभी मार्केट को लीड कर रहा है इत्र के मामले में, परफ्यूम के मामले में। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, कि आप थोड़ी जानकारी भी दें जो लोग इत्र के बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ ज़्यादातर तो ये अपना इत्र का और सेंट का काम कन्नौज में ही होता है। आप पैकिंग भी देखेंगे तो कन्नौज से ही जाती है जी। आप देश विदेश में कहीं भी जाइएगा, कन्नौज के नाम से ये परफ्यूम हर चीज़ बिकती है। आप भी बाबूजी इत्र के कारोबार से जुड़े रहे? केवड़ा जो है यहाँ नहीं होता है, वो तो उड़ीसा में होता है, और जो है खस जो है वो मूसानगर की आती है, भरतपुर की भी आती है। अब ये जगह जंगल होते हैं, वहाँ जंगलों में जाते हैं हम लोग, और वहाँ गलाते हैं बैठ करके, और वहाँ गला करके यहाँ लाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा लमोपी अग्निहोत्री है। कितने अग्निहोत्री जी, क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र जो है 77 की। तो कई सालों से आप इत्र के काम में ही जुड़े हुए हैं? तो हो गए, कम से कम नहीं जो है हमें हो गए हैं 50 साल काम करते हैं। कितना बदला है इत्र का कारोबार यहाँ कन्नौज में? बहुत बदला, क्योंकि अब तम्बाकू का काम होता है, खाने तम्बाकू है उसमें डालते हैं ये, और उसी से बनाते हैं। उसके बाद मसाला चलने लगा, मसाले में यूज करते हैं, पकाया भाई और काम में भी लेते हैं। जैसे पूजा पाठ है उसको ले लेते हैं, और किसी भी आल को आल लगाना है उसको लगाते और सेल्स करते हैं काम। तो आपने देखा कि ये जो कारोबार होता है इत्र का, ये कुछ बताना और चाह रहे हैं? मिट्टी जो है, ये जो है कुल्हड़ होते हैं या चाय पीने वाली कुल्हड़, इन कुल्हड़ों को जो टूट जाती है, इनको जो हम लगाते हैं, 1 कुंटल डाल दिया, आधा कुंटल डाल दिया, और डालने के बाद उसमें से उसकी खुशबू लेते हैं, उसका भी इत्र बना लेते हैं। ये जो मिट्टी का इत्र आपने देखा होगा ना, बड़ा मशहूर होता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। उसका इत्र कैसे बनाते हैं ये बाबूजी यहाँ पर बता रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कन्नौज जो है उसकी पहचान क्यों है। और इस तरह के कई कारखाने आपको मिलेंगे, गली गली में इस तरह के कारखाने मिल जाएंगे बहुत बड़ी तादाद में। ज्यादातर जो है आपको यही काम करते हुए मिलेगा, ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। मतलब कन्नौज की इकोनॉमी इत्र के व्यवसाय पर डिपेंडेंट है, कहना यहाँ पर 75% जो है काम यही होता है। 75% नालियों में खुशबू आती है। आप यहाँ गुजरिएगा, नालियों में खुशबू आएगी। इतनी बढ़िया बात बोली है, यहाँ की नालियों में भी आपको खुशबू आएगी, क्योंकि यहाँ इत्र का कारोबार होता है। तो ये है कन्नौज, और कन्नौज की बहुत बड़ी पहचान है यहाँ का इत्र। कैमरामैन प्रदीप ठाकुर के साथ प्रवीण तिवारी, कन्नौज। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।